अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी एक ऐसी रेसिपी जिसमें बहुत कम मेहनत लगेगी और सिर्फ 2 टेबलस्पून ऑयल के साथ हम ये रेसिपी बनाएंगे। बिना आग जलाए और बिना अंगीठी के हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सीख कबाब। ये सीख कबाब बहुत ही जूसी और टेंडर बनेंगे और इन सीख कबाब को हम ओवन में बेक करेंगे। ये कबाब आप लंच या डिनर के लिए बना सकते हैं। घर में अगर गेस्ट आ रहे हों तो आप उनको ये बनाकर दे सकते हैं और बच्चों के लंच बॉक्स के लिए ये रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट है। तो चलें फिर बिना टाइम वेस्ट किए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं ये मज़ेदार से सीख कबाब कैसे बनते हैं और इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहले हमें सीख कबाब बनाने के लिए चाहिए कीमा। ये कीमा आधा किलो से थोड़ा सा ज़्यादा है। मैंने बोनलेस चिकन लिया था और उसे घर में ही चॉपर में डालकर इसका कीमा बना लिया था। बस ये ख्याल रहे कि कीमा बहुत ही बारीक पिसा हुआ होना चाहिए। इसके बाद मैंने एक बड़े साइज़ का प्याज लिया था और उसे चॉपर में डालकर चॉप कर लिया था। प्याज को चॉप करने के बाद इसका सारा एक्स्ट्रा पानी रिमूव कर देंगे। सारा एक्स्ट्रा पानी रिमूव करने के बाद प्याज को कीमे में शामिल कर देंगे। ये मेथड उन लोगों के लिए है जिनके पास अक्सर घर में चॉपर मौजूद नहीं होता। इसके बाद 1 चम्मच भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। 2 से 3 कुटी हुई सब्ज़ मिर्ची शामिल करेंगे। 1.5 चम्मच नमक की शामिल करेंगे या फिर नमक आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। आधी चम्मच मोटी कुटी हुई लाल मिर्च के शामिल करेंगे। आधी चम्मच लाल मिर्चों का पाउडर शामिल करेंगे। अच्छा कलर देने के लिए थोड़ी सी हल्दी शामिल करेंगे। इसके बाद आधी चम्मच काली मिर्चों का पाउडर शामिल करेंगे। 1 चम्मच भरकर मोटा कुटा हुआ ज़ीरा शामिल करेंगे। बस यही सिंपल से मसाले इसमें शामिल करेंगे और सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और अगर आपके पास चॉपर मौजूद हो तो आपने ये सारी चीज़ें चॉपर में डालनी है और 1 से 2 मिनट चॉपर को चलाकर एक फाइन सा पेस्ट बना लेंगे। मेरे पास चॉपर मौजूद था लेकिन मैं इस मेथड से इसलिए बना रही हूँ ताकि जिनके पास चॉपर मौजूद ना हो वो भी बहुत आसानी के साथ इस रेसिपी को बना सकें। हाथों की मदद से मिक्स करते हुए 3 से 4 मिनट तक इस मिक्सचर को गूंद लेंगे जब तक सारी चीज़ें यकजान ना हो जाएं। अब आपने एक बेकिंग ट्रे लेना है, इसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और ब्रश की मदद से पैन को ग्रीस कर लेंगे। इसके बाद जो सीख कबाब के लिए हमने कीमे का मिक्सचर बनाकर रखा था, इस मिक्सचर को चम्मच और हाथ की मदद से प्रेस करते हुए ट्रे में फैला लेंगे। मिक्सचर को ट्रे में फैलाने के बाद आपने 2 टेबलस्पून ऑयल लेना है और चम्मच की बैक से ऑयल को मिक्सचर पर फैला लेंगे और मिक्सचर को इवन कर लेंगे ताकि सारे कबाब एक ही साइज़ के बने। इसके बाद आपने छुरी की मदद से 1-1 इंच का फासला रखते हुए इनकी कटिंग कर लेंगे। मैंने मीडियम साइज़ के कबाब तैयार किए थे, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इनकी कटिंग कर सकते हैं। कटिंग करने के बाद आपने 1 चम्मच लेनी है और चम्मच की मदद से कबाब पर एक्सप्रेशन डाल देंगे। एक्सप्रेशन आपने हल्के हाथ से ही डालने हैं, अगर ये ज़्यादा डीप हो जाएंगे तो आपके सीख कबाब टूट जाएंगे। एक्सप्रेशन डालने के बाद सीख कबाब बेक होने के लिए तैयार है। पहले से आपने 10 मिनट के लिए अवन को प्री हीट कर लेना है। इसके बाद अवन के टेम्परेचर को 180 सेल्सियस पर कर देंगे और 35 से 40 मिनट के लिए सीख कबाब को बेक कर लेंगे। जब तक कबाब तैयार होते हैं तब तक हम इनके लिए एक ज़बरदस्त सी सॉस और सलाद तैयार कर लेते हैं। सलाद के लिए कटे हुए प्याज को 10 मिनट के लिए ठंडे पानी में रखेंगे, जिससे प्याज की कड़वाहट ख़त्म हो जाएगी और ये क्रिस्पी रहेंगे। इसके बाद बारीक कटे हुए खीरे और टमाटर शामिल कर देंगे। इसके अलावा आप अपनी पसंद की कोई भी सब्ज़ी शामिल कर सकते हैं। थोड़ा सा फ्रेश धनिया शामिल करेंगे, आधी चम्मच चाट मसाले की शामिल करेंगे, थोड़ा सा नमक शामिल करेंगे। नमक आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। एंड पर आपने इसमें लीमू का रस शामिल कर देना है। लीमू अगर ना हो तो आप इसकी जगह सफ़ेद सिरके का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और हमारा मज़ेदार सा सलाद तैयार हो जाएगा। अब सलाद को साइड पर रख देंगे और गार्लिक मायो सॉस तैयार कर लेते हैं।
इस सॉस को बनाने के लिए हमें सबसे पहले मायोनीज़ चाहिए। मायोनीज़ आप किसी भी ब्रांड की ले सकते हैं। आधा कप मायोनीज़ का शामिल करेंगे। आधी चम्मच नमक की शामिल करेंगे। आधी चम्मच काली मिर्चों की शामिल करेंगे। 2 चम्मच भरकर सिरके के शामिल करेंगे। लहसुन को छीलकर 1 से 2 पीस लहसुन के शामिल कर देंगे। इसके बाद 2 चम्मच भरकर सफ़ेद तिल के शामिल करेंगे। बस यही चीज़ें हमें इस सॉस के लिए चाहिए। इसके बाद आपने इन सारी चीज़ों को ग्राइंडर में डालकर ग्राइंड कर लेना है या फिर आप इलेक्ट्रिक ग्राइंडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। लीजिए, सीख कबाब के लिए हमारी ज़बरदस्त सी सॉस तैयार है। आप इस सॉस को पिज़्ज़ा, बर्गर, शवारमा या फ्राइज़ के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लीजिए, हमारे मज़ेदार से सीख कबाब भी तैयार हो चुके हैं। ये कबाब बहुत ही सॉफ्ट, जूसी और टेंडर बनते हैं। अब इनको हम नान, सलाद और सॉस जो हमने बना कर रखी थी उनके साथ सर्व करेंगे। वीडियो देखते देखते अगर आप इस स्टेज पर आ चुके हैं और आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कर दें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस आप लोग को मिलती रहें। एक दफ़ा आपने रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। इंशाल्लाह आपके घर में सबको ये कबाब बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। मेरी आज की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट सेक्शन में आपने अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करना है। मुझे आपके प्यारे से फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ किसी न्यू वीडियो में किसी न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।